जय श्री राम भक्तों, राम राम। आज मैं आप सभी भक्तों को यह जानकारी देने वाला हूं कि शक्ति जब आपके पास में आती है क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। और दूसरी बात एक और बताऊंगा कि दिव्य दृष्टि जब आदमी की खुलती है उससे पहले आप लोगों को कैसा अनुभव होता है, ये दो जानकारी आपको देने वाला हूं। आप लोगों को एक छोटी सी जानकारी और देता हूं कि आप लोग जब भी मेरे से बात करो रात्रि 8 बजे से 10 बजे तक ही आप मेरे से बात कर सकते हो। दिन में फ़ोन करके परेशान न करें। दिन में वही वक्त फ़ोन करें जो साधना कर रहे हैं या फिर साधना करना चाहते हैं। ऐसे लोगों का तो मैं फ़ोन अटेंड कर सकता हूँ, आम पब्लिक का फ़ोन अटेंड नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास हज़ारों सैकड़ों फ़ोन आते हैं। हज़ारों सैकड़ों फ़ोन पर मैं बात नहीं कर पाऊँगा। अतः दिन में फ़ोन करके मुझे शर्मिंदा न करे। रात्रि में 8 बजे से 10 बजे के बीच में ही मेरे से बात करें। अब मैं बताता हूँ, जब आप लोगों के ऊपर शक्ति प्रसन्न हो जाती है, शक्ति कोई भी हो, चाहे देवी देवता की हो, चाहे किसी राक्षस की हो, चाहे कोई परी हो या कोई प्रेत हो, जिंद हो, जो भी शक्ति है, जब भी शक्ति आपके ऊपर प्रसन्न हो जाती है तो आपको कैसा अनुभव होगा, कैसा आभास होगा, वो संपूर्ण जानकारी आप सुनो। जब शक्ति प्रसन्न होती है भक्तों, पहली बात तो यह है कि जिस मंत्र के द्वारा आपने देवी देवता को या किसी अन्य शक्ति को प्रसन्न किया है, उसकी ध्वनि आपके स्वयं के कानों में आपको सुनाई देगी। ऐसा आपके साथ होता है तो ये मानकर चलो कि शक्ति आपके ऊपर प्रसन्न हो गई है। यानी मेरे कहने का मतलब यह है, जिस मंत्र के द्वारा आपने शक्ति को प्रसन्न किया है, ठीक है, उसी मंत्र की आपके कानों में ध्वनि सुनाई देने लगेगी। आपका जो ये ब्रह्मंडल है, इसमें मतलब भिन्न भिन्न प्रकार की ध्वनियां आपको सुनाई देगी। ऐसा अगर आपको लगता है तो मान लो आपके ऊपर शक्ति प्रसन्न हो चुकी है, ठीक है ना। ऐसा अगर आपको लगे तो ये मान लो कि आपके ऊपर शक्ति प्रसन्न होगी। दूसरी बात यह है, अगर आपके ऊपर शक्ति प्रसन्न हो चुकी है, अगर आपके ऊपर शक्ति प्रसन्न हो गई है, तो शक्ति के आपको दृश्य है ना बार बार दिखाई देने लगेंगे। जैसे आकाश में देखोगे तो आपको एक विशेष प्रकार की एक परछाई दिखाई देगी। यानी आपकी शक्ति एक कल्पना, जैसे जैसे उदाहरण के तौर पर मान लो कि आपने हनुमान जी की सिद्धि की है, ठीक है, उदाहरण के तौर पर बता रहा है ना। जैसे ऐसी फोटो आपने रखी है और यहाँ बैठकर आपने साधना की है, तो ऐसी फोटो है ना, ऐसी फोटो आपके कल्पना में आने लगेगी और जगह जगह जहां देखोगे वहीं ऐसी आकृति आपको दिखाई देने लगेगी। ऐसा अगर आपके साथ होने लगे तो ये मानकर चलो कि थोड़े दिनों में आपकी शक्ति का साक्षात्कार हो जाएगा। जो भी आपका इष्ट है वो आपसे बातें करेगा और आपको प्रत्येक समस्या का समाधान बताने वाला है। ऐसा अगर होने लगे तो ऐसा अगर होने लगे तो अपनी साधना को थोड़ा बढ़ा देना, देवता के प्रति झुकाव ज्यादा कर दो, तो देवता आपको प्रत्यक्ष में दिखाई देंगे। दूसरी बात यह है कि आपकी दिव्य दृष्टि कैसे खुलती है, पहले कैसे आभास होता है। जैसे आपकी दिव्य दृष्टि खुलने वाली है, आपको कैसे आभास होगा, ध्यान रहे भक्तों। आपकी दिव्य दृष्टि अगर खुलने वाली है तो प्रथम बात तो यह है, आपकी नासिका का जो अग्रभाग है, आपकी नासिका का जो अग्रभाग है वो लगभग लगभग आपको हर समय उसकी परछाई, अग्रभाग की परछाई आपके सामने आती रहेगी। ऐसा होने लगे तो ये मान लो कि आपकी दिव्य दृष्टि खुलने वाली है। कि ध्यान रहे भक्तों, जब भी आपकी दिव्य दृष्टि खुलने वाली है उससे पहले ये जो आपका नाक का जो अग्रभाग है, ठीक है, ये नासिका का अग्रभाग है, ये इसकी परछाई आपको बराबर हर समय दिन और रात
जैसे आप आंख खोलोगे, आंख बंद करोगे तो ये अग्रभाग आपको दिखाई देने लगे, तो ऐसा मान लो कि आपकी दिव्य दृष्टि खुलने वाली है। दूसरी बात यह है भक्तों, जब आप रात्रि में सोते हो और सोने के लिए अगर आप अपनी आंख को बंद करते हो तो आपको एक विशेष प्रकार का प्रकाश दिखाई देगा। प्रकाश आपको सफेद भी दिखाई दे सकता है, ग्रीन भी दिखाई दे सकता है, ऐसे लाइनें भी, आंख बंद करते हो तो लाइनें भी ऐसी आ सकती है। ऐसा अगर आपके साथ में होता है तो आप ये मान के चलो कि आपकी तीसरी आंख खुलने वाली है। तीसरी बात यह है भक्तों, जब भी आप ध्यान करते हो, ध्यान के लिए आप बैठते हो, जो भी आपका इष्ट है जिसका आप ध्यान करते हो, आपका इष्ट आंख बंद करते ही तुरंत अगर आपके सामने आपके इष्ट की छवि आ जाए तो ये मान के चलो आपकी तीसरी आंख कुछ ही समय के अंदर, कुछ ही दिनों के अंदर खुलने वाली है। ऐसा आपको लगे तो आपकी तीसरी आंख खुलने वाली ही है। चौथी बात ये भक्तों, जिसका भी आप ध्यान कर रहे हो, जो भी आपका इष्ट है जिसका आप ध्यान कर रहे हो, जैसे कोई फोटो है आपके सामने या कोई मूर्ति है, अगर उस फोटो या मूर्ति का आकार प्रकार अगर चेंज होता है या कोई फोटो में किसी प्रकार की हलचल होती है, जैसे आंखों का बार बार खुलना या बंद होना, हाथ का हिलना, पैर का हिलना, जो आपकी फोटो उसके कपड़े का हिलना, ऐसा अगर आपके सामने होता है तो आपका इष्ट आपको आपका इष्ट आपके ऊपर प्रसन्न है और आपको कुछ ही समय में दिखाई देंगे और आप तीसरी आंख खुलने वाली है। पांचवी बात ये भक्तों, जब भी आप ध्यान करने बैठते हो और आपको अच्छी अच्छी चीजें दिखाई दे, मंदिर दिखाई दे या अन्य कोई जंगल दिखाई दे या कोई देवी देवता दिखाई दे, तो ये मानकर चलो आपकी तीसरी आंख खुलने वाली है। अगर ध्यान करते समय गंदी चीजें सामने आती है तो देवी देवता आपसे कहीं न कहीं कोई नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। इस प्रकार से आपको मैंने बताया है कि शक्ति आने का आभास पहले से कैसे पता पड़ता है और दिव्य दृष्टि खुलने का पहले आभास कैसे होता है, इस प्रकार मैंने आपको बताया है। भगवान आपका भला करे। जय श्री